सारे के सारे लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम सारे लोग पिछले 10 साल से ज्यादा हो गया मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, रोजाना कितने घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? 1 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे या फिर 24 घंटे? शायद 24 घंटे कहना सही होगा, बिकॉज भले मोबाइल पे आप बात करते हैं तो अपने कानों से लगा के बात करते हैं। जेंट्स जो पुरुष हैं वो मोबाइल को अपने पैंट पॉकेट में रख देते हैं, आगे के पीछे के जेब में, शर्ट पॉकेट में रखते हैं। लेडीज जो है तो महिलाएं हैंड बैग में, पर्स में रखते हैं और कंधे पे अपने शर्ट पर्स को रख लेते हैं। कंटिन्यूसली मोबाइल आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। सोते वक्त भी रात को मोबाइल को अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख के सोते हैं, मोबाइल ऑन है। क्या मोबाइल को स्विच ऑफ करके सोते हैं रात में? नहीं सोते, राइट? ये सारी चीजें कंटिन्यूसली, जिसका जितना ज्यादा हमारे शरीर पे एक्सपोजर हो रहा है ना, मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, राउटर, ये सारी चीजों से जो रेडिएशंस का जो एक नुकसान हो रहा है, जो खतरा हमें हो रहा है ना, क्या वो देखना चाहेंगे कि कैसा नुकसान पहुंचा रहा है? 1 मिनट के अंदर एक मोबाइल हमारे शरीर पे क्या नुकसान पहुंचा रहा है देखना चाहिए। इसके लिए पूछा कि अगर आपके जेब में कोई मोबाइल है तो साइड में रख दीजिएगा। अगर ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, हेडफोन्स उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको साइड में रखिए। एनी कोई भी चीज जो मोबाइल के साथ जुड़ी हुई है, राइट? अब अगर इनके पास कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं, यानी कि ये रेडिएशन फ्री माहौल में है, मतलब कोई इनको रेडिएशन का नुकसान नहीं हो रहा है, रेडिएशन में से मोबाइल में से तरंगे निकलती है। तो शिव प्रसाद जी, आप लेफ्टी हैं या राइटी है? राइटी है, यानी ज्यादा ताकत आपके राइट हाथ में है, राइट? थोड़ा सा बीचों बीच आ जाए ताकि लोग अच्छे से देख सकें। और अपनी मुट्ठी बंद करिए दोनों भी, और दोनों हाथ को साइडवेज में स्ट्रेट रखिएगा। जी हाँ, इसी तरह से एकदम मजबूत रखिएगा, कंधे साइड में। जैसे इन्होंने कहा कि ये राइटी है, राइट हैंडेड है, यानी इनके राइट हाथ में ज्यादा ताकत है। मैं क्या करूंगा शिव प्रसाद जी, मैं आपके इस राइट हाथ पे, यहाँ पर कलाई पे, रिस्ट पे थोड़ी सी मैं ताकत अप्लाई करूंगा, डिसेंट प्रेशर दूंगा, हाथ को नीचे करने की कोशिश करूंगा। आपको अपनी पूरी ताकत लगानी है शरीर की, हाथ नीचे होने से रोकना है। रोक सकेंगे? तैयार है आप सब भी? रेडी? करें, लगाएं जोर, पूरी ताकत लगा के रोकिएगा। ओके, हाथ सीधा रखें, दोनों भी मजबूत। ओके, गो। आपने देखा कि हाथ छोड़ने पे उनकी भी ताकत इतनी थी कि बाउंस हुआ हाथ, यानी मेरी भी ताकत थी, उनकी भी ताकत थी। अब एक साधारण सा कोई भी मोबाइल मिल जाएगा जिसमें एनवायरो चिप नहीं हो, बगैर एनवायरो चिप वाला मोबाइल, राइट? ठीक है, चलिए। तो ये मोबाइल ऑन है, आप देख पा रहे हैं, और इसके पीछे कोई मोदी केयर का हमारा जो प्रोडक्ट है, मोदी केयर एनवायरो चिप नहीं लगाया हुआ है, राइट? इसको आप सिर्फ अपने जेब में रख दीजिए, शर्ट पॉकेट में रखिए, पैंट पॉकेट में रखिए। अगर जेब नहीं है तो हाथ में भी पकड़ सकते हैं, उल्टे हाथ में, और जिस हाथ पर आप डेमो करें उधर डेमो कर सकते हैं। एक बार फिर पूरी ताकत लगाइए, हाथ नीचे होने से रोकना है। तैयार? लगाएं जोर, रोकेंगे, गो। एक झटके में हाथ नीचे चले गया, उनकी ताकत ही नहीं रही, राइट? क्या हुआ वो भी बताऊंगा। ये कोई जादू नहीं है, मैं कोई बाबा नहीं हूं जो जादू करना है, पर एक लॉजिक है, और इसका पीछे का साइंटिफिक लॉजिक भी आपको बताऊंगा। वो मोबाइल निकाल दीजिए, और एनवायरो चिप वाला अगर किसी का मोबाइल है तो प्लीज वो दे दीजिएगा। जी हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि इधर पीछे ये मोदी केयर का एनवायरो चिप लगा हुआ है मोबाइल के बीचों बीच एकदम। और अगर हम देखें तो मोबाइल ऑन भी है, राइट? अब इस मोबाइल को शिव प्रसाद जी हम अपने जेब में रख दीजिए। कोई दर्द, कुछ हो रहा है, तकलीफ, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, फ्री, पक्का? एक आखिरी बार फिर से हाथ ऊंचा करिएगा, पूरी ताकत लगाइए, हाथ नीचे होने से रोकना है। आखिरी बार, रेडी? लगाएं जोर। ओके, गो। पूरे शरीर का ताकत लगा दिया, जंप करने लगे, फिर भी उनका हाथ नीचे नहीं गया। ऐसा क्या हुआ कि 1 मिनट में मोबाइल सिर्फ जेब में रखने पे उनका हाथ इतना कमजोर हो गया? जानना चाहते हैं क्या हुआ? तो क्या हुआ पता है? जब मैंने शिव प्रसाद जी को कहा ना कि मैं उनके हाथ पे ताकत लगाऊंगा, जोर लगाऊंगा, उनको अपना हाथ नीचे होने से रोकना है, उनके दिमाग और शरीर के बीच का जो आपसी तालमेल था ना, वो सही था, संतुलन सही था। हमारा शरीर कमांड कहां से लेता है? हमारा ब्रेन, यानी कि दिमाग हमारे शरीर को कमांड देता है, राइट? तो दिमाग ने शरीर को कहा कि हाथ रोकना है भाई, हाथ रोके रहना। वो हाथ रोके रखे, पूरा कम्युनिकेशन ब्रेन और शरीर के बीच का सही था, कोई डिस्टरबेंस नहीं था। हाथ रोक पाए, ताकत लगाई। दूसरी बार में जैसे ही उन्होंने मोबाइल अपने जेब में रखा, मोबाइल ऑन है, मोबाइल के अंदर सिग्नल है यानी कि रेडिएशन से, जिसको हम कहते हैं तरंगे, और वो तरंगे, रेडिएशंस उनके दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल तोड़ गया, उनका जो दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल था वो टूट गया, कमजोर हो गया। उनके दिमाग को तो पता था कि वो हाथ रोकना है, पर वो शरीर तक, हाथ तक पहुंच नहीं पाया। उनके हाथ में ताकत लगाने पे हाथ आसानी से नीचे गिर गया, कमजोर हो गया 1 मिनट के अंदर। और तीसरे बार में जब मैंने वापस सर का मोबाइल लिया जिसपे मोदी केयर का एनवायरो चिप लगा हुआ था, तो ऐसा नहीं कि रेडिएशन तरंगे नहीं थी मौजूद,
मोबाइल में तब भी तरंगे मौजूद थी, पर उस एनवायरो चिप, मोदी के एनवायरो चिप ने उनके दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल, जिसको हम इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन कहते हैं, हमारे अंदर शरीर का जो कम्युनिकेशन होता है कोशिकाओं के जरिए, सेल्स के जरिए, लाखों करोड़ जो सेल्स है कोशिकाएं, उसके कम्युनिकेशन को तोड़ने नहीं दिया, डिस्टर्ब होने नहीं दिया। ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन बना रहा। ब्रेन ने कमांड दिया हाथ को कि वो रोक सके और वो रोक पाए। तो अगर 1 मिनट में ये चीज का नुकसान हो रहा है, सोचिए मोबाइल सिर्फ जेब में रखा था उन्होंने, हाथ में भी नहीं पकड़ा था। तो अब मैं आपसे दोबारा सवाल पूछूंगा कि प्रतिदिन रोजाना कितने घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं आप सब, और पिछले कितने सालों से करते आ रहे हैं। तो यही चीज लोगों को बताना है। जब भी आप किसी कस्टमर के पास, प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, सबसे पहले जाके उनको अपने बारे में थोड़ा जानकारी देके सबसे पहले उनके साथ डेमो करिए। डेमो करेंगे तो उनके दिमाग में ये चीज ये होगा कि ये मेरे साथ कैसे हुआ। वो बोलेंगे एक बार दोबारा मेरे साथ करिए, या मेरे घर में दूसरा जो परिवार का मेंबर या फैमिली मेंबर है उनके साथ करके दिखाइए, दोबारा करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए डेमो। पर जब ये चीज उनको शॉक लगेगी ना, समझ आएगा कि सबके साथ हो रहा है, तो तब वो आपको बोलेंगे कि कैसे ये चीज हुआ। बता सकते हैं कि आपके और मेरे मोबाइल में जो फर्क है ना, सिर्फ एक लौता फर्क, भले आपका 2 लाख रुपए का आईफोन ही क्यों ना हो, मेरा साधारण सैमसंग 50,000 रुपए का फोन है और आपका 2 लाख रुपए का आईफोन है, पर आपके और मेरे मोबाइल में सिर्फ एक फर्क है, वो ये पीछे मोदी घर का जो एनवायरो चिप लगा हुआ है। तो हर एक के मोबाइल में एनवायरो चिप होना चाहिए कि नहीं चाहिए? थैंक यू सो मच शिव प्रसाद जी, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। कहने का मतलब है कि ये लोगों को आप इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। इंपॉर्टेंस बताने का तरीका और भी है हमारे पास। कितने लोग यहाँ पर 2 व्हीलर चलाते हैं, स्कूटर, बाइक चलाते हैं? हाथ ऊंचा करके बताएंगे। बाइक चलाते वक्त, स्कूटर चलाते वक्त, यानी कि 2 व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी है या नहीं जरूरी है? इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका कारण, पैसे कटेंगे, फाइन मारेगा पुलिस, या फिर अपनी खुद की सेफ्टी के लिए? खुद की सेफ्टी के लिए। कितने लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं? हाथ ऊंचा करके बताएंगे। सीट बेल्ट पहनना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है, राइट? अगर सीट बेल्ट पहनना जरूरी है कि फाइन नहीं कटे इसके लिए, या फिर खुद के सेफ्टी के लिए? खुद के सेफ्टी के लिए, राइट? उसी तरह से अगर हम बात करें तो घर में अगर 4 लोग हैं, परिवार में 4 सदस्य हैं, तो घर में सभी का इंश्योरेंस बीमा कराया कि नहीं कराया? कराया ना? कि एक ही जन का कराया, सिर्फ अकेले? सबका कराया। अगर घर में 4 सदस्य हैं, 4 मोबाइल फोन है, एक मोबाइल पे सिर्फ मोदी के एनवायरो चिप लगा के बाकी सबको प्रोटेक्शन मिलेगा? तो सबके मोबाइल पे एक एनवायरो चिप होना चाहिए या नहीं चाहिए? तो यही चीज लोगों को इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत है। और यहाँ पर आप जब सब आए हैं तो आई एम श्योर आपका वाई क्लियर है। जानते हैं वाई का मतलब क्या? क्यों? आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं? मोदी केयर की मीटिंग अटेंड करने आए हैं। तो मोदी केयर की मीटिंग क्यों अटेंड करना है? बिकॉज उसके वजह, उसका मकसद है पीछे कि आपके सपने हैं, आपका ड्रीम्स है, राइट? जो भी आपके सपने होंगे, यानी आपका मोदी केयर को लेके वाई क्लियर है कि नहीं है, राइट? यहाँ पर मैं आपका एक वाई क्लियर करना है। जानते हैं क्या मैं आपका वाई क्लियर करना है? मोदी केयर में जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लो, ये क्यों हर एक के मोबाइल पे, हर एक के घर में होना जरूरी है? जानना चाहते हैं? तो जब आप किसी कस्टमर के पास, प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं ना, तो कस्टमर या प्रोस्पेक्ट आपको ये नहीं पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, पर वो ये जानना चाहता है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उसके पीछे वो काम करने का मकसद क्या है, वो कारण क्या है। यानी वो जानना चाहता है कि आपका वाई क्लियर है कि नहीं है सबसे पहले। और अगर आपका वाई क्लियर है तो वो कन्विंस होगा कि मैं आपके साथ बिजनेस मोदी के ज्वाइन करूं, रजिस्टर करूं या नहीं करूं। तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करिए। और मैं यहाँ पर इस मकसद से आया हूँ कि हमारे पास मोदी केयर में पिछले 8 साल से, यानी कि साल 2016 से जो ये प्रोडक्ट है एनवायरो चिप, ये क्यों हर एक के घर में, हर एक के मोबाइल में होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए ऑफ कोर्स अब हम आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट करिएगा प्लीज। जैसे मैंने बताया कि 95% लोग, देखिए दुनिया सिर्फ 2 हिस्सों में बटी है, एक सक्सेसफुल यानी कामयाब लोग और दूसरे अनसक्सेसफुल लोग जो कामयाब नहीं है। और सक्सेसफुल लोग 5% है, यानी कि 5% पूरे दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो 95% अनसक्सेसफुल लोग पे राज करते हैं। और जानते हैं उसमें और अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल यानी कामयाब और नाकामयाब लोगों में फर्क क्या है? सिर्फ सोच का वाई। और ये वाई अगर आप देखेंगे तो अक्सर जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप क्या काम करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम पूछते हैं उसको कि आप कैसे करते हैं। क्या कोई यहाँ तक पहुंच पाया कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? किसी ने पूछा कभी आज तक? नहीं पूछा, हम भी नहीं पूछते। और कामयाब लोग जो होते हैं ना, सक्सेसफुल लोग, वो पहला सवाल पूछते हैं कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आप काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वाई।
अगर उनका वाई उनको समझ आएगा ना, आपका वाई क्लियर है, तो वो आपके साथ बिजनेस करते हैं। और यही चीज के लिए हम भी लोगों को वाई क्लियर करना चाहते हैं कि मोदी केयर में ये प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, 2 स्लाइड्स आगे बढ़ा दीजिएगा। और एक आगे जाइएगा। हमारी कंपनी पिछले 17 सालों से 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोगों के लाइफ में बदलाव ला चुकी है, चेंजेस ला चुकी है। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एनवायरोचिप और एनवायरोग्लो। हमने अलग अलग 13 देशों में काम किया हुआ है, 2700 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। पूरे इंडिया में हमारे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, हर एक सेक्टर में, वो एयरपोर्ट्स हो, होटल इंडस्ट्रीज हो, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्री, सब जगह पे हमने काम किया है। कुछ क्लाइंट्स के नाम आपको आगे शेयर करूंगा, आगे जाइएगा प्लीज। और इनमें से कहीं ना कहीं एक नाम तो आप सब जानते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे नाम आपको पता है, पर इनमें से कोई ना कोई एक नाम जानता है। बता सकते हैं कौन सा नाम जानता है? ब्रांड, कंपनी का नाम बताते जाइए, बोलते जाइए। हीरो जानते हैं, हीरो मोटरसाइकिल्स चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? हीरो ब्रांड। आदित्य बिरला ग्रासिम सुना है, राइट? जीवीके जीएमआर सुना है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं पूरे भारत में और भारत के बाहर भी। हमने जिन पे काम किया है पिछले 17 सालों में, कोई 2 साल से जुड़ा है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15-20 साल से जुड़ा है हमारे साथ। और क्यों जुड़े? इन सबका वाई क्लियर है हमारे साथ काम करने के लिए कि क्यों हमें हमारे कंपनी के स्टाफ के लिए प्रोडक्ट्स की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए यही चीजें अगर मैं आपको बता दूं, तो हम जब रेडिएशंस यानी तरंगे की बात करते हैं तो 2 प्रकार के रेडिएशंस हैं। एक है जमीन में से निकलने वाला रेडिएशंस, जिसको हम कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस, यानी कुदरती तौर से नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशंस, जिसका कारण है ग्रिड लाइंस, मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस, धरती के अंदर, जमीन के अंदर खुदान करके जो हम अंदर से मिनरल्स निकालते हैं, उसका कारण है। और इन सब कारणों की वजह से एक रेडिएशन तरंगे जमीन में से निकलता है जो हर 20 से 25 मीटर की दूरी पे मौजूद होता है, उसको कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस, राइट? जो कि ये आप पढ़ पा रहे हैं। पर आज का विषय हमारा ये नहीं है। हम आज का टॉपिक जो बात कर रहे हैं वो ये टॉपिक, रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोस्मॉग, रेडिएशंस का वो प्रदूषण, रेडिएशन पॉल्यूशन जो मोबाइल टावर के जरिए, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, वाईफाई और इन सब के जरिए आ रहा है। और पिछले 15 से 20 सालों में, 25 सालों में ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुका है। घर हो या ऑफिस हो, सब जगह पे ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो बता दूंगा आपको, नेक्स्ट पे आइएगा और आगे एक बार प्रेस करके। हर घर में इतने सारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, वाईफाई, मोबाइल टावर, घर के बाहर, बिल्डिंगों के छत के ऊपर ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो घर में कुछ ऐसा ही रेडिएशंस का माहौल है। नेक्स्ट करिएगा प्लीज। आप देख सकते हैं कि अलग अलग कमरों में रेडिएशंस कितने जगह, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, बेबी मॉनिटर्स, वाईफाई राउटर, स्मार्ट टावर्स, सबके जरिए एक छोटा छोटा रेडिएशन का एक घर में दायरा बना हुआ है। और इतने सारे रेडिएशंस घर में मौजूद हैं। इसके अलावा एक रेडिएशन और आ रहा है, वो है मोबाइल टावर के जरिए। हम अपना घर का मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं, वाईफाई राउटर को बंद कर सकते हैं, स्मार्ट टीवी बंद कर सकते हैं, लैपटॉप बंद कर सकते हैं। पर क्या कोई मोबाइल टावर कभी स्विच ऑफ होता है? किसी ने सुना है कि मोबाइल टावर बंद है? नहीं ना। और यही मोबाइल टावर में से जो रेडिएशंस आ रहा है, उससे अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास मोदी केयर में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि है मोदी केयर का एनवायरोग्लो, जो अपने आसपास के मौजूद 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन कलेक्शन का काम करता है, रेडिएशन प्यूरिफिकेशन का काम करता है। जैसे कि घर में एयर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर क्या हवा को कम करता है? बताइए। नहीं ना, हवा को साफ करता है। पानी का फिल्टर जो घर में इस्तेमाल करते हैं, वो पानी के लेवल को कम करता है कि पानी को साफ करता है? पानी को साफ करता है। तो जब पानी गंदा होने लगा तो क्या हमने पानी पीना छोड़ दिया? नहीं ना, हमने उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला, वाटर फिल्टर, वाटर प्यूरिफायर, राइट, जो पानी को साफ करके हमें देता है। जब हवा में प्रदूषण बढ़ गया, इतना सारा पॉल्यूशन बढ़ गया, तो क्या हमने सांस लेना बंद कर दिया? हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाला, एयर प्यूरिफायर। मोदी केयर में भी है ककू एयर प्यूरिफायर और मोदी केयर का ककू पिचर वाटर फिल्टर। तो इसी तरह से अगर इतने सारे रेडिएशंस का जो प्रदूषण हमारे आसपास में मौजूद है, मोबाइल टावर के जरिए, मोबाइल, लैपटॉप, राउटर, वाईफाई राउटर, सब और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो घर में है, इनसे जो रेडिएशन का प्रदूषण हमारे आसपास में मौजूद है, तो क्या ये सारी चीजें बंद करना बंद कर दे? इस्तेमाल करना नहीं ना, इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो क्यों ना अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और उसी के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है मोदी केयर का एनवायरोग्लो, जो अपने आसपास में आप घर में कमरे में रखते हैं, रात को खास करके सोते वक्त बेडरूम में रख के सोएंगे अगर ये एनवायरोग्लो को, जो मैंने दिखाया, तो ये 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन प्योरिफिकेशन का काम करता है और आपकी नींद को बेहतर करने में मदद करता है। क्यों? बिकॉज ये प्रोडक्ट टेस्टेड है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च सेंटर नई दिल्ली और अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में। उसी तरह से एनवायरोचिप भी टेस्टेड प्रोडक्ट है
है एम्स, अपोलो, मेदांता और मैक्स हेल्थ केयर बड़े से बड़े ऐसे हॉस्पिटल्स में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लगातार टेस्टिंग्स के ऊपर, राइट। आगे बढ़ते हुए कंटिन्यूसली हमारे शरीर पे कुछ ना कुछ एक्सपोजर रेडिएशन जो हो रहा है, उसकी वजह से सर दर्द की बीमारी, थकान, भूलने की बीमारी, चिड़चिड़ापन, नींद की बीमारी, सर दर्द, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही है, जिसको हम अक्सर अपना कारण बताते हैं लाइफस्टाइल, हमारा जीने का तरीका, खान पान का तौर तरीका, सोने उठने बैठने का तौर तरीका। पर लंबे समय में भी ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, लो स्पर्म काउंट यानी इनफर्टिलिटी केसेस, जिसकी वजह से आईवीएफ सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, बर्थ डिफेक्ट्स, बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, 6 महीने 7 महीने, प्रीमैच्योर डिलीवरी, हार्ट अटैक के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं लिंक किया गया है रेडिएशंस, कैंसर, ये सारी चीजों को। तो इन सब चीजों को और ज्यादा तेजी से बढ़ावा देता है वो है रेडिएशंस, राइट। और बच्चों के ऊपर इसका नुकसान और भी ज्यादा है बड़ों के मुकाबले, बिकॉज बच्चे फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है, छोटे बच्चे बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। क्या ऐसे वक्त में ये सारी चीजें बच्चों के ऊपर नुकसान पहुंचा रही है? जी हाँ, ऑफ कोर्स, और वो भी 5 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है बड़ों के मुकाबले। एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा आप सबसे, आपने कौन सी उम्र में मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया? 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में? हाँ कि ना? है ना? आज के बच्चे क्या 18 साल की उम्र तक इंतजार करते हैं मोबाइल का? कौन से उम्र में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? 2 साल, 3 साल में। तो छोटे बच्चे जो इतने छोटे हैं, जिनका 18 साल की उम्र तक मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सोचिए उसी के साथ रेडिएशंस जो मोबाइल में से निकल रहा है, वाईफाई राउटर और लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से तो उनके शरीर पे, उनके दिमाग पे इसका कितना नुकसान पहुंच रहा है। और ये सारी चीजों का कोई डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास तो क्या, डॉक्टर्स के पास इसका डाटा मौजूद नहीं है। वो कहते हैं जब एक पूरा जनरेशन साइकिल पूरा क्लोज होगा ना, जब तब हम जाके उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और हमें पता चलेगा कि बच्चों के ऊपर रेडिएशन का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। तब तक हम आपको बता दें कि बच्चों के ऊपर रेडिएशन का नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। 5 साल के छोटे बच्चे का ब्रेन का इमेज आप देख सकते हैं, लाल रंग का हिस्सा कितना ज्यादा है ब्रेन में। 10 साल के बच्चे के ब्रेन का इमेज, और एक आप और हम जैसे 18 साल से ऊपर के उम्र जैसे लोग, जिनके अंदर आप ब्रेन का लाल रंग का हिस्सा देख सकते हैं, सबसे कम उसमें है, यानी हम जैसों में। और सबसे ज्यादा किसमें है? 5 साल से कम उम्र के, क्योंकि छोटे बच्चों में रेडिएशंस बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा नुकसानदायक है। अगर ये तस्वीर आप देखिए, सॉरी, ये WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सब जानते ही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2011 में कहा था कि रेडिएशन से कैंसर हो सकता है। अगर कोविड के दौरान WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मास्क का इस्तेमाल करिए, मास्क लगाइए, 2 फीट की दूरी रखिए, 6 फीट की दूरी रखिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए, हम सबने उसको फॉलो किया कि नहीं किया खुद की सेफ्टी के लिए? तो WHO 2011 में ये चीज बता चुका है कि रेडिएशन से कैंसर हो सकता है। 13 साल पहले पुरानी बात है, हमको पता ही नहीं है। और सबसे जरूरी बात, आगे अगर हम बढ़े, यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, इस छोटे बच्चे के हाथ में सिगरेट है, जो कि गलत है ऑफ कोर्स, और इस बच्चे के हाथ में मोबाइल है। दोनों तस्वीर साथ साथ में क्यों रखी जानते हैं? जैसे अगर छोटे बच्चे परेशान करते हैं, चिढ़ जाते हैं, जिद करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनको शांत करने के लिए हम बोलते हैं बेटा ये लो सिगरेट पी लो और शांत हो जाओ। करते हैं ऐसा कोई? नहीं करते। क्यों? गलत है, हम सब जानते हैं। तो वो तस्वीर तो गलत है, पर ऐसे वक्त में कितने माँ बाप, कितने भाई बहन, कितने छोटे बच्चों को मोबाइल थमाते हैं हाथ में, बेटा ये लो मोबाइल लो और चुप हो जाओ। करते कि नहीं करते? हर कोई करता है, राइट। कहने का मतलब कि सोचिए कि इससे वजह से बच्चों के ऊपर इसका नुकसान कितना ज्यादा हो रहा है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। और यही सारी जानकारी के साथ बड़े बड़े देश भी इसके बारे में कदम उठा चुके हैं। बाहर के देश तो है ही, फ्रांस, इटली, ताइवान, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जिन्होंने कदम उठाए, पर अपने भारत देश में भी ऐसे देश हैं, बहुत सारे राज्य और शहर जिन्होंने कदम उठाए। जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट ने लॉ पास किया कि पूरे राजस्थान राज्य में उनके स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के आसपास मोबाइल टावर नहीं लगा सकते। इतना ही नहीं, मुंबई में जहां पर हम सब हैं आज, बॉम्बे की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, BMC, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने ये कदम उठाया कि पूरे मुंबई शहर में स्कूल्स, गार्डन्स, हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड्स और वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स, इन सबसे 100 मीटर दूर जाके मोबाइल टावर लगा सकते हैं, नजदीक में नहीं लगा सकते। तो ये सब कदम अपने देश में उठा चुके हैं। और इतना ही नहीं, ऑफ कोर्स आगे बात कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन जानकारी मिलती है मोबाइल फोन के अंदर जो मौजूद किताब होती है, मोबाइल फोन मैनुअल। आप सब कितने साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? कम से कम 10 साल से। तो 10 साल पहले जो आपने मोबाइल खरीदा था, क्या वही मोबाइल आज भी आपके पास है? बदल दिया ना? 10 साल में कितने बार बदल दिया मोबाइल फोन? 10 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, कम से कम। अगर कम से कम 4 से 5 बार भी आप सबने 10 साल में मोबाइल फोन बदल दिया, तो ये तो आपकी कहानी होगी ना अकेले की, कि आपने अकेले ने 10 साल में 5 बार मोबाइल बदल दिया, यानी हर 2 साल में बदल दिया। घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं कम से कम। चारों के पास अपना खुद का एक मोबाइल है। और अगर घर में 4 लोग हैं, चारों लोग 10 साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और हर 2 साल में मोबाइल बदल देते हैं, तो 4 into 5, 5 बार घर में नए मोबाइल आए,
एक इंसान के मुताबिक, तो 4 सदस्य के मुताबिक कितने हो गए? 4 × 5 20 बार। 20 बार घर में नए नए मोबाइल फोन आए, पर किसी ने भी 1 मिनट का वक्त निकाल के उस मोबाइल के अंदर बॉक्स में जो छोटी सी किताब होती है उसको पढ़ने की थोड़ी सी टाइम निकाला है? कभी पढ़ा है उसके अंदर क्या लिखा रहता है? उस मोबाइल की किताब में लिखा रहता है कि जब भी आप फोन पे बात करें कानों में हेडफोन्स लगाएं, वायर्ड हेडफोन्स, वायर वाला हेडफोन्स। अगर आप ब्लूटूथ या वायरलेस इस्तेमाल करते हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना समय आप कॉल पे बात कर रहे हैं ना, वो कानों में ब्लूटूथ और छोटी सी वो कान में वायरलेस हेडफोन लगा के, तो उतना ही समय आप कॉल पे बात करते वक्त ही लगाइए। जैसा आपका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, कॉल रख देते हैं, कानों से वो ब्लूटूथ निकाल दे। कंटिन्यूसली कानों में वो नेक बैंड, ब्लूटूथ या कानों में हेडफोन्स लगा के न रखें। 10% मोबाइल रेडिएशन उस हेडफोन्स के जरिए अपने दिमाग में नुकसान पहुंचाता है। सबसे जरूरी चीज, जब आप मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते उसको साइड में टेबल पे रख दीजिए। तीसरी चीज, कॉल्स को अवॉइड कर सकते हैं तो ज्यादा मैसेजिंग इस्तेमाल करिए। और सबसे जरूरी चीज, आई एम श्योर आप सब उसको फॉलो करते रहेंगे, अगर करते हैं तो हाँ में जवाब दीजिए, नहीं करते तो ना में दीजिएगा, कि 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करना जरूरी है। और हम सब उसको सिर्फ 6 मिनट ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं प्रति घंटे। करते हैं कि नहीं करते? सब करते हैं? नहीं। 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। 54 मिनट शायद फोन पे करने से 6 मिनट तो मुश्किल से फोन साइड में रखते रहेंगे। तो अगर ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर सकते तो सॉल्यूशंस हमारे सामने मौजूद है। एक्सक्यूज मी, हेलो, आगे चले जाएंगे जरा सा। तो सॉल्यूशंस है मोदी केयर का, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लो, राइट। आगे भी और चले जाएंगे। तो ये सारी जो जानकारी मैंने अभी आप सबको दी, सबको क्लियर आई, समझ आई सबको सही तरह से? कितने लोग को समझ आई? हाथ ऊंचा करके बताएंगे सारे के सारे लोगों को। वेरी गुड। तो मेरा यहाँ आने का मकसद कामयाब हो गया कि मैंने आप सबका वाई क्लियर कर दिया कि हमारे पास जो मोदी केयर में एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लो प्रोडक्ट है, ये क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है, राइट। काम कैसे करता है, सिंपल, इसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। आगे जाइएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं उसका जो रेडिएशन का सिग्नल रहता है, कंटिन्यूस प्रकार का सिग्नल होता है। हमारे शरीर का पैटर्न जो है, ये दिल की धड़कन है, सब जानते हैं कि नहीं जानते? ये और ये सिग्नल दोनों में फर्क है कि नहीं है? दोनों अलग है। तो दो अलग सिग्नल जब हमारे शरीर में टकराते हैं तो उससे हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वही चीज की वजह से हमारा आपसी तालमेल बिगड़ जाता है। और यही चीज रेडिएशंस हमारे शरीर में बायोलॉजिकल नुकसान पहुंचाते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल डेमो देखना चाहेंगे फिर से दोबारा? सर 1 मिनट आ जाइएगा प्लीज, आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, 1 मिनट के लिए आ जाइए, 1 सेकंड का काम है सिर्फ, ज्यादा वक्त नहीं, राइट। आप साथ में खड़े रहिए, आप अपना नाम और मोदी केयर और बाकी का हमें बताइए, मैं भी साथ में बात करूंगा, हम दोनों साथ साथ बात करेंगे, राइट। तैयार है? इतना नहीं है? यस सर। आप लोग को इनको भी सुनना है, मुझे भी सुनना है, और हम दोनों को सुनने की और समझने की कोशिश करें कि हम दोनों क्या बोलने जा रहे हैं। कर सकते हैं चीज? चलिए स्टार्ट। मेरा नाम सुप्रसाद यादव, मैं रहने के लिए मुंबई से हूं, मैं एनवायरमेंट कंपनी से हूं। रेडिएशन के ऊपर मैं सारी जानकारी देने आपको यहां पर आया हूं। आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, सोच रहे हैं कि इनको सुने या मुझे सुने, किसी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, राइट। क्या समझ आया? नहीं समझ आया ना? हम दोनों एक साथ बात कर रहे थे तो आपको नहीं समझ आया। तो सोचिए, अगर दो इंसान एक साथ बात कर रहे हैं और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इनको सुने या मुझे सुने, या डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो शरीर में मौजूद जो कोशिकाएं हैं, लाखों करोड़ों सेल्स हैं, उनको कितना डिस्टर्बेंस होता रहेगा जब दो अलग सिग्नल हमारे शरीर में अंदर टकराते हैं। समझ आ रहा है? इस तरह से रेडिएशन हमारे शरीर में भी ऐसा नुकसान पहुंचाता है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो एनवायरो चिप के अंदर कोई बैटरी नहीं है, कोई सर्किट या वायरिंग नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये नेचुरल पदार्थ का, नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का, INERT, नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ इको फ्रेंडली नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है। जब तक आपके मोबाइल पे एनवायरो चिप लगा रहेगा वो काम करता रहेगा। वो मोबाइल आप 2 साल वापरे, 5 साल वापरे या 10 साल तक वापरेंगे तो उतने साल तक, जब तक आपके मोबाइल पे वो मोदी केयर एनवायरो चिप, मोदी केयर पीछे मोबाइल के लगा हुआ है, वो काम करता रहेगा। यानी इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, राइट। आगे बढ़ेंगे, आपको आगे देखिएगा। तो एनवायरो ग्लो जिसके बारे में बताया, आप अपने कमरे में रात को सोते वक्त बेडरूम में इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी नींद बेहतर होती है। टेस्टेड प्रोडक्ट है। ऑफिस में सर्वर रूम है, 100 लोग हैं, 100 मोबाइल फोन, 100 लैपटॉप, वाईफाई, वहां पर भी रेडिएशन है, वहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी चला के लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए तो 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन करेक्शन का काम करता है। एक एनवायरो ग्लो जो आप देख सकते हैं, यानी कि 10 फीट रेडियस में चारों दिशा में काम करता है। तो टोटल 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन प्योरिफिकेशन का काम करता है। और इतना ही नहीं, एनवायरो चिप मोबाइल पे लगा दिया तो उसके जरिए वो काम करता है, उसको कोई चार्जिंग नहीं करनी पड़ती, उसको सिर्फ चिपकाना है मोबाइल के पीछे। पर एनवायरो ग्लो आप अपने कमरे में, टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, टीवी यूनिट पे, सेंटर टेबल पे, कहीं पर भी रख रहे हैं तो उसको चार्ज करना पड़ता है। और चार्ज करने का तरीका
मोबाइल की तरह उसका कोई चार्जर या सॉकेट नहीं है। उसको चार्ज करने का तरीका सिंपल है, सोलर चार्जिंग, सनलाइट, सूरज की रोशनी में रख के उसको आप सिर्फ 15 मिनट चार्ज करें। जैसे कि घर में खिड़की, दरवाजे, टेरेस, बालकनी, जहां पर भी धूप आती हो ना, सूरज की रोशनी, बस सनलाइट में रख के उसको 15 मिनट के लिए चार्ज करें। या फिर घर में मौजूद टेबल लैंप, बल्ब 2 फीट से डिस्टेंस के, ऐसा नहीं कि ये लाइट ऊपर लगी है, एनवायरो ग्लोब नीचे रखा है, इतने दूरी से एनवायरो ग्लोब चार्ज नहीं होगा। तो टेबल लैंप, बल्ब 2 फीट से कम डिस्टेंस के दरियान, जैसे आप देख पा रहे हैं फोटो में, उस तरह से चार्ज करें। और सबसे बेहतर सोलर चार्जिंग, सनलाइट, सूरज की रोशनी में, वो भी सिर्फ हफ्ते में 1 दिन 15 मिनट। जैसे कि आज रविवार है, संडे है, आज अगर आपने एनवायरो ग्लोब को चार्ज किया तो एक संडे के बाद नेक्स्ट संडे, फिर तीसरा संडे, चौथा संडे, संडे टू संडे आप उसको चार्ज करें 15 मिनट। ज्यादा भी चार्ज कर लेते हैं, 1 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, कोई नुकसान नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। रोजाना भी चार्ज करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, रोज ही चार्ज करते हैं, तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। गाड़ी में रख सकते हैं, अपने कमरे में रख सकते हैं, बेडरूम में, नींद बेहतर होती है, स्ट्रेस कम करने का मदद करता है, आपकी दिल की धड़कन है, पल्स को बेहतर करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हुए ऑफ कोर्स प्रोडक्ट टेस्टेड है, एम्स, मेदांता, अपोलो, मैक्स हेल्थकेयर जैसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में CE सर्टिफाइड है। और साथ ही साथ DB टेक्नोलॉजी लैब, जो कि कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम, यूके में है, लंदन के पास, वहां पर साइंटिफिक टेस्टिंग है कि एनवायरो चिप मोबाइल के ऊपर लगाने से मोबाइल का सिग्नल पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कॉल ड्रॉप नहीं होता, कॉल लॉस नहीं होता, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ना ही मोबाइल को हीट करता है, ना मोबाइल गर्म होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, राइट। ऑफ कोर्स ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ब्रेन वेव्स पे टेस्ट हुआ है, एनवायरो चिप का ऑफ कोर्स हार्ट रेट पे टेस्ट हुआ है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे मेडिकली टेस्टेड है, उसमें मेदांता में, अपोलो में, मैक्स हेल्थकेयर हॉस्पिटल में। आगे बढ़ते जाइए, ये सारी चीजें मोदी केयर में जो हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है। एनवायरो ग्लोब नींद को बेहतर करने में मदद करता है। और ऑफ कोर्स जो प्लस पॉइंट्स है, यूएसपी पे आएगा और आगे जाएगा, ये प्रोडक्ट्स के फायदे क्या है। तो हर, जैसे आपको पहले भी इधर यहाँ पर मेरे ख्याल से जो बबलू चौधरी जी थे वो बता रहे थे आपको कि मोदी केयर में हर एक प्रोडक्ट पे बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, बीवी मिलता है, आप सबको पता है। तो एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब पे कितना बिजनेस वॉल्यूम है? 50%, 50% बिजनेस वॉल्यूम है, राइट। इससे आप अपना पे आउट बढ़ा सकते हैं, टाइटल कम कर सकते हैं जल्द से ज्यादा आसानी से। इतना ही नहीं, ऑफ कोर्स इजी टू कैरी प्रोडक्ट है, जेब में, पर्स में, बैग में कैरी कर सकते हैं, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है। आप घरों में, ऑफिसेज में इसके जरिए आसानी से आपको एंट्री मिलती है, दरवाजे खुल जाते हैं आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों को जब जानकारी दे रहे हैं तो आप एक अच्छा भलाई का काम भी कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे उसके फायदे हैं। ये एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब के ऑफर्स भी इस पे बेहतरीन है। अगर आगे देखें ऑफर्स तो 60 एनवायरो चिप, 40 एनवायरो चिप और 25 एनवायरो चिप, 3 स्लैब है। अगर आप 60 यानी कि 60 एनवायरो चिप खरीदते हैं तो आपको मिलता है 11,000 रुपए का एयर फ्रायर, 1 रुपए के दाम पे। ये 60 एनवायरो चिप आप 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर 2 महीने के दौरान कभी भी खरीद सकते हैं, एक बिल में या अलग अलग बिल करके आप कर सकते हैं, तब भी आपको मिलेगा पर एक आईडी के अंदर। दूसरा है 40 एनवायरो चिप, 40 एनवायरो चिप 2 महीने में खरीदते हैं तो आपको मिलता है 7,500 रुपए का ट्रॉली बैग और उसी 1 रुपए के दाम पे। और तीसरा है कि अगर आप 25 एनवायरो चिप खरीदते हैं 2 महीने के दौरान तो आपको मिलता है ब्लूटूथ हेडसेट्स 4,000 रुपए का, 3,999 का, सिर्फ 1 रुपए के दाम पे। ये सारे जो ऑफर्स हैं इसको आप कंबाइन कर सकते हैं ये 5+1 ऑफर के जरिए, जिसपे 5 पे अगर एक एनवायरो चिप मिलता है तो 60 के लिए आपको 12 बिल करने पड़ेंगे। 5 12 60 यानी कि 60 एनवायरो चिप्स 12 5+1 के जरिए कंबाइन करके, और 60 के साथ एक्स्ट्रा कितने मिलेंगे? 12 और मिलेंगे, यानी 60 + 12 यानी कि 72 मिलेंगे। और साथ ही साथ 11,000 रुपए का एयर फ्रायर। अगर वही ऑफर आप 40 एनवायरो चिप पे लगाते हैं तो 8 दफे बिल करते हैं तो 8 5 40, 40 के ऊपर 8 एक्स्ट्रा एनवायरो चिप मिलेंगे और आपको मिलेगा 7,500 रुपए का ट्रॉली बैग। और अगर आप 25 एनवायरो चिप पे वो ऑफर लगाते हैं तो 25 पे यानी कि 5 दफे बिल करने पड़ेंगे, 5 × 5 25 एनवायरो चिप प्लस 5 एक्स्ट्रा मिलेंगे और आपको मिलेगा 4,000 रुपए का ब्लूटूथ हेडसेट, राइट। तो ये ऑफर 31 अक्टूबर तक है, तो 2 महीने के दौरान आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एनवायरो चिप जो नए लोग हैं उनके लिए ऑफर है 2+1 यानी 2 एनवायरो चिप खरीदते हैं तो एक एडिशनल एक्स्ट्रा एनवायरो चिप मिलता है साथ में। और एनवायरो ग्लोब पे ऑफर है कि एनवायरो ग्लोब अगर आप खरीदते हैं 3 एनवायरो ग्लोब खरीदते हैं तो उसके साथ एक एनवायरो ग्लोब मुफ्त मिलता है, यानी कि 3 के दाम में 4 मिल रहे हैं। और अगर एक सिंगल भी एनवायरो ग्लोब खरीदते हैं, निराश मत होइएगा, उसके साथ आपको मिलेगा एक सिंगल एडिशनल एनवायरो चिप। तो ये सारी चीजें हैं। एकदम आखिरी में चले जाइए, उसका रिटेल प्रॉफिट्स है, आगे चले जाइए, थैंक यू। और आगे बढ़ते जाइए, इसके जरिए आप आसानी से फास्ट स्टार्ट, डायरेक्टर लेवल और 100 पीवी पूरा कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि आसानी से आपका 100 पीवी पूरा करने में आपको मदद करता है एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब। और ऑफ कोर्स आगे चल के लास्ट में आ जाइए, नाम और नंबर आपके स्क्रीन पे सामने मौजूद है।
नाम है गुरुबख्श ताराचंदानी, मुंबई से ही हूँ, रीजनल मैनेजर। नंबर आपके सामने है 9892462672। ये सारी जानकारी एनवायरोचिप के डेमो वीडियोस, ऑफर वीडियो उसके और उससे जानकारी रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस दिए गए नंबर पे अगर आप मुझे मैसेज करते हैं या आपके जो भी अपलाइन है यहाँ पर अकरम जावेद सर और बाकी सारे लोग, उनकी टीम उनको कनेक्ट करते हैं, तो उनके जरिए आपको ये सारी जानकारी आप तक आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा